स्वस्थ हम सब होना चाहते हैं। हमने अक्सर ये कहा, सुना, पढ़ा कि मेरुदंड अगर आपकी स्वस्थ है तो यानी आप स्वस्थ हैं, यानी आपकी स्पाइनल हेल्थ डिसाइड करती है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। पर स्पाइन के साथ साथ एक और ऐसा शरीर का हिस्सा है जो अगर स्वस्थ रहे तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है, और उसको कहा गया आपकी टांगे। आज हम बहुत अधिक बात नहीं करेंगे, 15 मिनट का फॉलो अलोंग अभ्यास ले रहे हैं आपकी टांगों को स्वस्थ रखने के लिए। अलग अलग वेरिएशन ऑफ भारत योग वॉक लेंगे, लेकिन इस वॉक को करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए तो एक योग मैट। आप इसे आउटडोर भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि अगर आप आउटडोर कर रहे हैं तो आप घास पर करें। आरंभ में कम से कम 15 दिन इस रूटीन को आप घर के भीतर ही करें, मैट पर करें, और जब सध जाए तब आप इसे बाहर भी कर सकते हैं। ये फॉलो लॉन्ग वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को ऑन करके हमारे साथ साथ इन अभ्यास को ले सकते हैं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आइए सीधा सीधा आरंभ करते हैं आज का अभ्यास क्रम। पहले अभ्यास के लिए हम अपने मैट पर खड़े हो जाते हैं। आप सब भी अपने मैट पर खड़े हो जाइए। सबसे पहला अभ्यास हम ले रहे हैं भारत योग चालन, यानी भारत योग वॉक। कैसे करेंगे? आप अपने मैट के अंत के हिस्से में आ जाइए, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, हालांकि ये उनके लिए भी है जो जिनके पैर सही हैं, स्वस्थ हैं और वो उसे स्वस्थ रखना चाहते हैं, पर ज़्यादा उनके लिए है जिनके पैरों में ऑलरेडी तकलीफ हो रही है। तो इस तरह से आप अपने मैट पर एक छोर से दूसरे छोर तक चलेंगे, और ऐसा हम करेंगे अगले 1 मिनट तक। तो आइए साथ में आरंभ करते हैं अब। बस धीरे धीरे चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। इसमें हमें तेजी नहीं करनी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। अब जब आपने 2 राउंड ले लिए हैं तो अब इसमें हाथों को भी जोड़ दीजिए। इस तरह से हाथों का मूवमेंट, और कहां से हो ये मूवमेंट? शोल्डर तक इस मूवमेंट के प्रभाव को महसूस कीजिए। और सिर्फ शोल्डर ही नहीं, आपकी कमर तक पर हल्का हल्का ट्विस्ट आए जब आप ये योग वॉक कर रहे हैं। पैरों पर कोई स्ट्रेन ना आने पाए, पैरों को सहज रखें। बस धीरे धीरे, गति को अभी बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इस तरह से धीरे धीरे, कमर से हल्का हल्का सा ट्विस्ट दोनों ओर फील हो रहा है, हाथों का मूवमेंट हो रहा है, कंधों पर भी इसके प्रभाव को अनुभव कर रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके पैरों पर जो प्रभाव, जो इफेक्ट इस मूवमेंट का हो रहा है, उस पर पूरा ध्यान टिकाइए। एक मिनट का अभ्यास पूर्ण हुआ। दोनों पैरों को खोल दीजिए, हाथों को मिलाकर 3 बार लंबा गहरा सांस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहीं से अभी तो हम जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। योग चालन का दूसरा स्टेप लेंगे, एक बार देख लीजिए, फिर साथ में करेंगे। आप इस तरह से आगे जाएंगे मैट के एक हिस्से से दूसरे तक, और फिर उल्टा वापस जाएंगे एक हिस्से से दूसरे तक। पैर चलते रहेंगे, थकना नहीं है। ये जो मूवमेंट है पीछे जाने वाला, ये हमारे पैरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है। आपने सुना भी होगा, उल्टा वॉक कीजिए। कुछ लोग वॉक पे जब सुबह जाते हैं तो भी उल्टा वॉक करते हैं, लेकिन गिरने की संभावना रहती है। इस तरह से मैट पर करेंगे, कोई रिस्क नहीं होगा। अब हम फॉलो अलोंग करते हैं इसको अगले 1 मिनट तक। आरंभ कीजिए अब। आगे की ओर गए, उल्टा पीछे की ओर आए। सहजता से करें, सुगमता से करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इस पूरी प्रक्रिया में आपकी जंघाओं पर, आपके घुटनों पर, टखनों पर, पिंडलियों पर जो महसूस हो रहा है उसे पूरी तरह से आत्मसात करें, उस पर पूरा ध्यान टिकाएं।
देखें कि मेरे पैरों की नसें जो ब्लॉक हो चुकी थी, कुछ को वेरिकोस वेन्स होगा, कुछ को नसों में रक्त का संचार ठीक से नहीं हो रहा होगा, सब खुलती चली जा रही हैं। मैं यहाँ तनाव नहीं दे रहा हूँ अपने पैरों को, मैं यहाँ किसी तरह का स्ट्रेस दे ही नहीं रहा हूँ, मैं स्ट्रेस को रिलीज कर रहा हूँ, जिससे सारे नर्व्स का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है, जिससे मसल्स का टेंशन खत्म हो रहा है। और ये जो मैं बैकवर्ड मूवमेंट ले रहा हूं, इससे मेरे स्पाइन से होते हुए ब्रेन तक इस मूवमेंट का प्रभाव पड़ रहा है, यानी मेरी मेमोरी, मेरी याददाश्त भी बेहतर हो रही है। हमारा अगले 1 मिनट का अभ्यास पूर्ण हुआ। दोनों पैरों को खोल दीजिए, हाथों को मिला दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। वंडरफुल। अब हम साइडवर्ड वॉक लेंगे, यानी आप सीधे खड़े हैं, अपने मैट के एक छोर पर आ जाइए, वैसे ही हाथ रहेंगे साइड 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 साइड, यानी इसमें हम पैर को क्रॉस नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, आगे साथ में, आगे साथ में, आगे साथ। आइए अगले 1 मिनट तक हम इसका अभ्यास लेते हैं, फॉलो लॉन्ग, साथ में करेंगे। अब इसमें आप बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो अभ्यास, ये जो योग वॉक, ये जो भारत योग चालन हम ले रहे हैं, इससे आपके घुटने के साइड में भी प्रभाव पड़ रहा है। टखने और पिंडलियों पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, पर उसी के साथ साथ जंघाओं के साइड में भी प्रभाव पड़ रहा है। और आप थोड़ी देर, अभी जब हम इसको 1 मिनट तक कर लेंगे ना पूरा, तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में एक अलग सा आपको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ये वॉक हम लेते ही नहीं है। इट्स वेरी रेयर दैट वी टेक दिस वॉक। हम तो सीधा सीधा ही चलते हैं, कुछ बिरले होंगे जो उल्टा भी चल लेते हैं, पर ये जो वॉक है, ये हमारे शरीर के साथ साथ ब्रेन पर बहुत बहुत प्रभाव डालती है। और सिर्फ शरीर और ब्रेन पर ही नहीं, ये वॉक हमारे ओवरऑल जितने सिस्टम्स हैं, चाहे हम नर्वस सिस्टम की बात करें, चाहे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, स्केलेटन सिस्टम की बात करें, सब पर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितने भी रोग हैं, उन सब में ये वॉक बहुत बहुत लाभकारी है। तो 1 मिनट तक हम इसका अभ्यास करते हैं। यहाँ हमारा 1 मिनट पूर्ण होता है। वापस आ जाएं, हाथों को मिला लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब हमें अपने पैरों को थोड़ा सा आराम देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे खड़े हुए एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए। ये अभ्यास नहीं कर रहे हम, ये हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं। एक पैर पर पूरे शरीर का वजन आ जाए, दूसरे पैर को फोल्ड कर लीजिए। बहुत सहजता से, सुगमता से करेंगे। आइए फिर से शरीर को ढीला छोड़ दें। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अगली योग वॉक जो हम लेंगे, उसमें हम थोड़ी देर अपने पंजों पर चलेंगे। अब इसमें याद रखें कि जिनको पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, बहुत दर्द रहता है, बहुत सीवियर पेन है, या घुटनों में बहुत सीवियर पेन है, वो इसे अवॉइड कर सकते हैं, या जितना सहजता से चल पाएं उतना चल लें। तो क्या करेंगे, हम इस तरह से अपने मैट के एक छोर पर आ जाएंगे, पंजों पर आ जाएंगे, और धीरे धीरे इसमें हम जितना छोटा स्टेप लेंगे उतना हमको लाभकारी रहेगा। बट इसमें हम यू टर्न नहीं ले रहे हैं, हम आगे की ओर जा रहे हैं पंजों के बल ही, और पीछे की ओर जा रहे हैं पंजों के बल ही। लेकिन हम इसको टाइम बाउंड नहीं करेंगे, हम इसको 5 बार रिपीट करेंगे, ताकि आपको कहीं कोई स्ट्रेन ना पड़े। ठीक है, आइए एक साथ करते हैं, फॉलो अलोंग। अब तो यहाँ आ जाएं, पंजों के बल आ गए, और बेबी स्टेप्स लेंगे पंजों के बल। हमने एक फॉरवर्ड मूवमेंट किया, अब हम बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। हम इसमें धीरे जाएंगे, बहुत तेज गति से इसको नहीं करेंगे। दूसरा हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ, और अब हम दूसरा बैकवर्ड मूवमेंट ले चुके हैं। थर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट, बेबी स्टेप्स चलने हैं,
जितना धीरे चलेंगे उतना प्रभावशाली रहेगा। तीसरा फॉरवर्ड मूवमेंट, आपके पंजों पर इसके प्रभाव को महसूस करें, बहुत अच्छे। चौथा फॉरवर्ड मूवमेंट, बहुत बढ़िया। पांचवा फॉरवर्ड मूवमेंट, वापस आ जाए। मध्य में आकर दोनों हाथों को जोड़कर पैरों को खोल दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अब यहां हम पैरों को कैसे रिलैक्स करेंगे? एक पैर पर वजन लाइए, दूसरे पंजे से मुट्ठी बनाइए। एक पैर पर वजन लाइए, दूसरे पंजे से मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी भी बनाएं और पंजे को नीचे की ओर खींचेंगे भी। इस स्थिति में आ जाइए। अब हम हमारी आज के इस फॉलो अलोंग अभ्यास क्रम के अंतिम योग वॉक की ओर बढ़ते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, हम मैट के एक छोर पर आ जाएंगे और इस बार हम अपनी एड़ियों पर वॉक करेंगे। ये थोड़ा सा जटिल हो सकता है लेकिन बहुत लाभकारी है। और जैसा हमने कहा कि जितना सहजता से कर सकते हैं उतना करें। तो हम इसको टाइम के साथ 1 मिनट वाला नहीं करेंगे, हम इसे 5 बार आगे 5 बार पीछे। एक बार हमको देख लीजिए, इस तरह से हम अपनी एड़ियों पर आगे जाएंगे, वापस जमीन पे टिका लीजिएगा। पूरा नहीं करना है, इसमें टिकाया, फिर हमने अपनी एड़ियों पर बैलेंस करके, अगर लग रहा है डिसबैलेंस हो रहा है, इसे दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। वापस आ गए, पंजों को वापस टिका दिया। आइए फॉलो अलोंग करते हैं 5 बार। अभ्यास आरंभ करेंगे अब। जैसा हमने कहा बेबी स्टेप्स हमको लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब एक छोर पर आए सीधे खड़े हो जाएं। फिर से हम बेबी स्टेप्स लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये हमारे सिर्फ पैरों पर ही नहीं, ये हमारे बुद्धि पर, हमारे ब्रेन पर, हमारी मेमोरी पर भी प्रभाव डाल रहा है। दूसरा फॉरवर्ड मूवमेंट लिया, दूसरा बैकवर्ड मूवमेंट लीजिए। बैकवर्ड मूवमेंट थोड़ा सा जटिल हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। तीसरा फॉरवर्ड मूवमेंट लिया, बहुत बढ़िया। तीसरा बैकवर्ड मूवमेंट लीजिए। चौथा फॉरवर्ड मूवमेंट लिया, चौथा बैकवर्ड मूवमेंट लीजिए। पांचवा फॉरवर्ड मूवमेंट लिया, पांचवा बैकवर्ड मूवमेंट लीजिए। वापस आ जाएं, पैरों को खोलकर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब हम अपने पैरों को इस बार कैसे रिलैक्स करेंगे? पैर को सर्कुलर मूवमेंट दीजिए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, साथ में करेंगे सभी। दूसरे पैर से भी यही सर्कुलर मूवमेंट देना। थोड़ी देर नॉर्मल योग वॉक लेंगे, जो हमने पहला स्टेप लिया था। 1 मिनट तक हम इसका अभ्यास करेंगे। इसको हम फ्रंटल और बैकवर्ड नहीं ले रहे हैं, हम टर्न लेकर के वापस जा रहे हैं। आप अपने वेस्ट पर इसके प्रभाव को महसूस करें, शोल्डर्स पर इसके प्रभाव को महसूस करें। आप अपनी टांगों पर तो कर ही रहे हैं, आप अपने बाजुओं पर इसके प्रभाव को महसूस करें। पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, और आप इसके प्रभाव को हृदय पर महसूस कीजिए। आप देख रहे हैं हृदय की धड़कन धीरे धीरे बढ़ रही है। आप इसके प्रभाव को अपने लंग्स पर महसूस करें, अपने रेस्पिरेशन पर महसूस करें। 1 मिनट तक हम भारत योग चालन, योग वॉक का अभ्यास लेंगे। वापस आ जाएं, हाथों को मिला लें, पैरों को ढीला छोड़ दें। और इस अभ्यास क्रम को हम पूर्ण कैसे करेंगे? पूर्ण करने के लिए हम अपने
मैट को लंबा कर लेते हैं और हम अपने, आपको उसके लिए एक दीवार की जरूरत है, इस तरह से मैट को लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने मैट को लगा लिया और जितना हो सके दीवार के पास आ जाइए, पास आ जाइए, अपने हिप्स को इससे छू दीजिए और बहुत सहजता से इस तरह से कमर के बल लेट जाएंगे और हिप्स को अपनी दीवार से टच कर देंगे। ठीक है, अब जिन साधकों के हिप्स जो है वो बिल्कुल टच ना हो पाए, वैसे ऊपर भी रह सकते हैं। और फिर पैरों को ऐसे दीवार पर रख लीजिएगा। हमने यहाँ बेड का साइड सपोर्ट लिया है, दीवान का साइड सपोर्ट लिया है, आप ऐसे इसको ऊपर दीवार पर लगा दीजिए और इस स्थिति में लेट जाइए। हाथों को भी साइड में खोल दीजिए। अब जब आप ऐसे लेटेंगे तो रक्त का प्रवाह, हमने जो पूरा अभ्यास किया उसमें रक्त का प्रवाह पूरे पैरों में हुआ था। अब पैरों से हम उसे ऊपर की ओर ला रहे हैं ताकि कहीं कोई तनाव शेष ना रह जाए। ये अभ्यास आपके वेरिकोज पेन्स, आपके नी पेन, आपके पैरों में दर्द, टांगों में समस्या, टांगों की कमजोरी, उसके साथ साथ हर रोग का समाधान है। तो आप 30 सेकेंड्स तक इस स्थिति में लेटिए। सब साथ में करेंगे, रक्त के प्रवाह को ऊर्ध्वमुखी होने दें। इसका प्रभाव आपके डाइजेशन पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव आपके सीने पर, कंधों पर, हृदय पर, किडनीज पर, लीवर पर, पैंक्रियाज पर, पैरों के साथ साथ इन सब अंगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और फिर धीरे से पैरों को वापस ले आएंगे। और जो लोग हमारी तरह बेड के साथ या दीवान के साथ इसे कर रहे हैं, वो ऐसे बीच में रोक सकते हैं अपने पैरों को। यहाँ रोककर थोड़ी देर रुकिए। ये जो अब हम ले रहे हैं ये भी एक अद्भुत प्रैक्टिस है। इसमें थोड़ी देर रुकना, हाथों को सर के ऊपर ले आइए। इस प्रैक्टिस में हमारा पेट भी कम होता है। इस प्रैक्टिस में आप अपनी स्पाइन पर भी इसके प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। यथा सामर्थ्य रुकें, 30 सेकेंड्स कम से कम इस स्थिति में भी रुकें। इसमें कहीं कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, कहीं कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं आ रहा है। और फिर अपने पैरों को वापस ले आइए और पैरों को वापस लाकर आप सभी कमर के बल लेट सकते हैं। कमर के बल लेट जाएंगे, अपनी टांगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और 30 सेकंड तक सिर्फ अपने सांस को देखना। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। सांस बिल्कुल सहज गति से चल रही है, उसे महसूस करें, फील करें। यहीं से अपनी बाईं तरफ करवट लेंगे, धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। ये बहुत सरल सा अभ्यास क्रम आप प्रतिदिन लीजिए। आप देखेंगे कि ये सिर्फ आपकी टांगों को ही स्वस्थ नहीं रखेगा, आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस प्रकार के फॉलो अलोंग वीडियोस आप किस किस सब्जेक्ट पर, किस किस टॉपिक पर, किस किस रोग पर, किस किस समस्या पर देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, भारत योग से इसी प्रकार से जुड़े रहें। और हमारे सभी वीडियोस को अंग्रेजी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, हरिओम।